नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार संजय सिंह से जुड़ी हर अपडेट आपको देंगे। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर शुक्रवार को ही चुनाव आयोग की बैठक में क्या हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। एमपी की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने क्या बड़ा ऐलान कर दिया है, ये भी आपको जानकारी देंगे। चुनावी राज्यों में फ्री बीच के ऐलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी पोस्टर विवाद की भी अपडेट आपको देंगे। और आइए अब इन तमाम खबरों को समझ लेते हैं विस्तार से। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के 2 करीबी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के कहने पर 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसके अलावा शराब घोटाले में आरोपी दिनेश अरोड़ा के सहयोगी कंवरबीर सिंह को भी ईडी ने संजय सिंह के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। इस दौरान सर्वेश मिश्रा ने कहा है कि सत्य की जीत जरूर होगी। अब आपको सुनवाते हैं कि सर्वेश मिश्रा, जो बहुत ही करीबी बताए जाते हैं संजय सिंह के, उन्होंने क्या कहा है। वहीं दिल्ली में बीजेपी ने शुक्रवार को जनजागरण अभियान के तहत आम आदमी पार्टी को घेरा है। बीजेपी महिला मोर्चा ने दिल्ली के 19 चौराहों पर हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार आम हो गया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या आरोप लगाया है। अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उपमुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा ये कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से तार-तार हो रहा है। जाहिर है, लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की छवि को खराब कर सकती है और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से ही शराब नीति मामले में सलाखों के पीछे हैं ही। और अब संजय की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। उधर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बैठक की है। सूत्रों से खबर यह है कि चुनाव नवंबर महीने के दूसरे हफ्ते से दिसंबर के पहले हफ्ते में कराए जा सकते हैं। तारीखों का ऐलान 8 अक्टूबर के बाद कभी भी किया जा सकता है। चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में 2018 की तरह ही एक चरण है, मतदान होना एक ही चरण में, और छत्तीसगढ़ में भी पिछली बार की ही तरह 2 चरणों में मतदान कराने की संभावनाएं हैं। 5 ही राज्यों में वोटों की गिनती एक ही साथ 10 से 15 अक्टूबर के बीच हो सकती है। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने आगामी विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने भावुक होते हुए शिवपुरी को गुड बाय कहा और कहा कि ये समय नए लोगों को आगे बढ़ाने का है। यशोधरा ने कहा कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती। सुनाते हैं आपको कि यशोधरा राजे सिंधिया ने और क्या कहा। मेरा मन इतना भावुक हो गया कि वो जो निरंतर मेरे अंदर जो भावना है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, वो और अटल हो गई है। मैं अब इस चुनाव को लड़ने वाली नहीं हूँ। आपकी वजह से मैं कहती हूँ कि जो अम्मा की पद चिन्हों में चलने की कोशिश थी, वो 25-30 साल पूरी हो गई और मैं ये प्रतिमा का अनावरण आप लोगों के मंत्रोच्चार से और सारे जो महानुभाव यहाँ बैठे हैं मेरे सामने और मेरे साथ, मैं सबके साथ आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक तरह से ये मेरा गुड बाय है। तो कुछ दिन पहले यशोधरा राजे ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की थी।
दरअसल शिवपुरी से सिंधिया परिवार का लंबे समय से नाता रहा है। ऐसे में सियासी गलियारों में ये चर्चाएं चल रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिवपुरी से टिकट मिल सकता है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि यशोधरा राजे 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट गुना से मैदान में उतर सकती हैं। 5 राज्यों में चुनाव से पहले फ्रीबीज पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक और जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में राजस्थान की ओर से मध्य प्रदेश चुनाव से पहले वोट के बदले मुफ्त की चीजें जनता को दिए जाने के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता भट्टूलाल जैन ने आरोप लगाया है कि चुनावों के ठीक 6 महीने पहले फ्रीबीज के नाम पर राज्य सरकारें इसे जनहित का नाम दे देती हैं और चुनावी फायदा उठाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को फ्रीबीज मामले में पहले से ही दाखिल अश्विनी उपाध्याय और अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियों ने वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त रेवड़ियों का तो ऐलान कर ही दिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद ये पार्टियां फ्रीबीज को लेकर क्या कदम उठाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बताते हुए एक पोस्टर जारी कर दिया है जिसमें कांग्रेस भड़क उठी है और देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया है। राहुल गांधी को रावण बताने वाले इस पोस्टर को सोशल मीडिया पर करीब 12,000 लोगों ने रीपोस्ट किया है। दरअसल इससे पहले कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्टर जारी किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बताया गया था जुमला बॉय, जिसमें लिखा गया था गोइंग टू हिट द इलेक्शन रैली सून। लगभग 2,000 लोगों ने इस पोस्टर को रीपोस्ट कर दिया, जिसके जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी को रावण बताया और उसके बाद सियासत गर्मा गई। बीएसपी से निष्कासित इमरान मसूद 7 अक्टूबर को कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं और अपनी घर वापसी पर इमरान ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि वो एक सिपाही हैं और कांग्रेस की मजबूती के लिए जी जान से वो काम करेंगे। और क्या कहा है इमरान मसूद ने, सुनिए। अब आप कांग्रेस में ज्वाइन करने जा रहे हैं तो कब कहाँ ज्वाइन करेंगे? 7 तारीख को एआईसीसी में, कल एआईसीसी में कार्यक्रम है 24 अकबर रोड पे, वहीं ज्वाइन करेंगे। अब आपकी कांग्रेस में घर वापसी हो रही है तो फिर अपने घर में जाने पर किसको अच्छा नहीं लगता भाई। क्या सहारनपुर की लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? अब ये तो पार्टी का निर्णय है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अगर सहारनपुर से टिकट ना मिला तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ऐसे प्रश्न का कोई मायने नहीं है जिनका कोई उत्तर ही ना दिया जा सके। तो चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई हर जानकारी के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।